हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको रिवाइज करने चाहिए। देखिए इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो अगर आप देखें साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो साइंस में आपको ऑन एंड अराउंड 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, अब 25 प्लस ही आती हैं हर हाल में। ठीक है, तो 25 के अराउंड क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो आप आराम से 20 प्लस स्कोर करें। ठीक है, यानी करेक्ट करें। किसी भी हाल में 30 क्वेश्चंस आए तो 20 प्लस आपको जाना ही जाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिससे कि आप ये ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उन्हें आप रिवाइज कर पाएँ। दैट्स वाई आप देखेंगे लास्ट मैंने 5 ईयर्स के 10 पेपर्स, ठीक है मैं क्लैरिफाई कर दूं, 5 ईयर्स के 10 पेपर्स मैंने कंप्लीटली एनालाइज किए और वहाँ से मैंने एग्जैक्ट टॉपिक्स निकाले हैं, चैप्टर्स नहीं। ये क्लैरिफाई मैं कर दूं, टॉपिक्स निकाले हैं। एक टॉपिक को आपको करने में जस्ट 10 to 15 मिनट्स हार्डली लग सकता है। कोई टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, लाइक पहला ही टॉपिक जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको वहाँ पर ये भी बताऊंगा कि उसको करना कैसे है। बिकॉज टॉपिक्स में आप देखेंगे थोड़ी सी इंटीग्रिटीज़ हैं तो वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कितना करना है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि कंप्लीटली मैंने 5 साल के 10 पेपर्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया है। ठीक है, ताकि आपको इससे हेल्प मिले। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आई हैव क्लियर्ड CAPF AC 21, 22, CDS, FCAT मल्टीपल टाइम्स इन CDS 150 प्लस मार्क्स, इन FCAT 200 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एज डिफेंस। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड मैं आपको टॉपिक सारे बताऊंगा और कैसे कैसे करना है। मैंने NCERT के भी सेपरेट टॉपिक्स बता रखे हैं और रिपीटेशन वाले भी मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। टारगेट ये है कि सिर्फ 2 दिन, अगर आप एक दिन में 8 आवर्स भी दे रहे हैं तो 15 to 16 आवर्स में आप कंप्लीट साइंस को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ कॉन्क्रीट तरीके से और अराउंड 20 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 20 के अराउंड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और अगर आप CDS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एक बेहतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक ओसवाल बुक्स की CDS की प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन इंग्लिश, GS और मैथ्स की आती है, वो आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2-3 बेहतर एस्पेक्ट मिलते हैं जो बाकी प्रीवियस ईयर पेपर से इसे अलग करता है। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड एनालिसिस के लिए करते हैं और यहाँ पर टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस मिलने की वजह से ये बाकियों से बेहतर हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ सो ये आपको इसमें सारा कंटेंट देखने के लिए मिलता है एंड देन कंटेंट के बाद आपको इसमें ट्रेंड एनालिसिस देखने के लिए मिलती है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये। तो ये आपको आमतौर पे सभी बुक्स में देखने के लिए मिल जाती हैं। बट इसमें जो बेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो बेस्ट पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको क्वेश्चन पेपर है। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ CDS 1 2022। तो इस क्वेश्चन पेपर की आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बेस्ट पार्ट है कि एनालिसिस जो है हर क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है और कौन से टॉपिक से है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी रिपीटेशन हमें देखने के लिए मिलती है। लाइक मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल कॉन्सेप्ट से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। देन फोटोसिंथेसिस, विटामिन, आप यहीं पे इस पेपर में देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन एक ही सेक्शन से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोपेन क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपको देखने के लिए मिले। लेंस फॉर्मूला तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो इस तरह की एनालिसिस आप कर सकते हैं व्हेन आपके पास ये सोल्यूशन हो। फिर हम यूजुअली देखते हैं कि 9th की बुक से क्वेश्चन नहीं आते, बट यहाँ पर आप देखेंगे 9th की बुक से भी क्वेश्चन आए हैं। स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर से ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर आप प्रियम्बल से क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन। तो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस तभी पता चल पाती है जब आपके पास इस तरह का हो और ये सभी पेपर्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और इसी तरह से आप देखेंगे सारे पेपर्स की आपको ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए लाइक देखिए विटामिन से यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें हमारी मैथ सेगमेंट की, तो मैथ्स में भी सेम आपको कंटेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें आप सबसे जो बेस्ट पार्ट देखेंगे कि यहाँ पर आपको ट्रिक्स देखने के लिए मिल जाती हैं हर क्वेश्चन की। अगर आप देखें तो क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिक्स सारे ही के देखने के लिए मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, जो कि बेस्ट पार्ट है। क्योंकि मैथ्स की बुक में अगर आप देखेंगे तो ट्रिक्स यूजुअली नहीं दिए जाते हैं और ट्रिक्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ट्रिक्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पर इंग्लिश बुकलेट को देखें तो आप इंग्लिश बुकलेट को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंग्लिश बुकलेट में भी सेम आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको कंपाइलेशन देखने के लिए मिलता है और पूरा ही डिटेल कंपाइलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो काफ़ी डिटेल
डिटेल्ड में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। अगर ये बुकलेट आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक बार विजिट करें और देखें कि कैसा बुकलेट है। रिव्यूज़ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बुकलेट आती हैं ओसवाल पब्लिकेशन की, इंग्लिश की, मैथ्स की एंड जीएस की, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देन। तो साइंस के अगर हम टॉपिक्स को देखें तो सबसे पहले आपको ही पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है। मैंने एनालाइज किया है 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम्स जो है पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, और रिपीटेशन को अगर आप इंक्लूड करें तो 11 to 12 है, क्योंकि एक साल में एक बार दो क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो इस कारण से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है। आपका चैप्टर डाइवर्सिटी वाला है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको कि एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए वैसे अगर आप देखेंगे रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस उसके स्टेटमेंट से भी आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर अभी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एग्जाम्पल्स देख के जाएंगे, ठीक है। ओनली सिर्फ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे तो काम चल जाएगा, लाइक मोनेरा में कौन सा है, प्रोटिस्टा में कौन सा है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लें, ठीक है। इसके रे ऑप्टिक्स से देखेंगे लगातार क्वेश्चंस बने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बने हैं, और साथ ही साथ फॉर्मूला बेस यानी न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चंस बने हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल बेस जो है वो इस तरह के जैसे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, लेंस फार्मूला से रिलेटेड, पावर ऑफ लेंस से, इन सभी से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और अगर हम कॉन्क्रीट क्वेश्चंस की बात करें तो हमें रिफ्रैक्शन से हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा जैसे आई भी इसमें पार्ट आ जाता है, तो आई से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं लाइक मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, ये आप देख के जाएंगे। प्रेस बायोपिया, सेल के देखेंगे बेसिक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, और खासकर अगर आप देखेंगे लाइजोसोम्स ऑलमोस्ट 3 या 4 बार रिपीट हुआ है, एंड देन सेल वॉल से भी क्वेश्चंस जो है वो 3 to 4 टाइम्स आ चुके हैं। तो ये सारे काफ़ी रिपीटेशंस हैं, लाइक गोल्गी बॉडी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन क्या बनाता है, इस पे क्वेश्चंस बने हैं। तो सेल का बेसिक्स जरूर आप देखें। इसके अलावा देखिए इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला जो चैप्टर है उसमें स्पेसिफिकली सेपरेशन टेक्निक से क्वेश्चंस काफ़ी बने। इधर अगर रिसेंट में देखेंगे 21-22 में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन उससे अगर पीछे जाए 19 में जाएंगे, 20 में जाएंगे, 18 में जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं फिर से, इस कारण से आपको सेपरेशन टेक्निक्स देखने, सिर्फ सेपरेशन टेक्निक्स पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको देखने की जरूरत है। इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, रदरफोर्ड, ये सब वाले क्वेश्चंस बने हैं। रदरफोर्ड वाले से आई थिंक 2 बार बन गए हैं, ठीक है, लास्ट 10 पेपर्स में। यूनिट से क्वेश्चंस बने हैं, नॉर्मल यूनिट से क्वेश्चंस बने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी फिर वैलेंसी थोड़ा देख लेंगे, उतने क्वेश्चंस नहीं है लेकिन ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मैंने आगे भी वैसे एनसीईआरटी वाले में मेंशन किया, तो ये इनके एग्जांपल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन से क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं, अगर आप देखेंगे लास्ट ही तो अराउंड 6 to 7 टाइम्स जो है वो लास्ट 10 पेपर्स में जो है आपको दिख जाएंगे, विटामिन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, विटामिन मिनरल से, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 6 टाइम्स इससे लास्ट 10-11 ईयर्स के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे अच्छे से करें। फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द एसिड, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज ये आपको मिल जाएगा 9th में है, वाई डू बी फॉल इल वाले चैप्टर में, उसमें जितने दिए हैं वो कर सकते हैं। ग्रेविटेशन से बेसिक आए हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो जैसे आपका 10th का है, तो 10th का पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे, पहले चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस दिए गए, तो केमिकल इक्वेशंस के आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स जो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये आपको ध्यान देनी, सिर्फ एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। कौन रिएक्ट करता है, क्या बनता है, वो सारे आप कर लेंगे, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो ये आपको करने की जरूरत है। देन रेंसिडिटी और कोरोजन के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिक 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे पीएच स्केल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा बोलूँगा एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी जाने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा गूगल करें और थोड़ा सा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आए हैं वो एनसीईआरटी बियॉन्ड भी आए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे 10th का जो 3rd चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्लास 10th की पेज नंबर 96 में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दी गई है, 3 प्रोसेस, लाइक आपकी लाइट आती है, देन क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्व करता है, देन जो आपकी लाइट है वो केमिकल में चेंज होती है, देन स्पिल्टिंग होती है वाटर की,
और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन। तो ये जो 3 प्रोसेस दिए गए वो आपको पता होने चाहिए। देन फिगर 6.a आपको देखने की जरूरत है, 102 नंबर पेज में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन हैं वहाँ से। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कौन सा एक्टिविटी करती है, उससे क्वेश्चन हैं लगातार हैं, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में हो सकता है, जियोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म, देन केमोट्रॉफिज्म, ये सारे से हैं, तो एक एक बार देख सकते हैं। सिंपल ग्रेविटी से जियोट्रॉफिज्म हो जाता है, फोटो लाइट से होती है, तो वो आप एक बार देखेंगे, 5 मिनट का टॉपिक आराम से हो जाएगा। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, कौन सा एक्सोक्राइन, ये सारे आपको पता होने चाहिए, बेसिक डिफरेंस पता होनी चाहिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस हैं लाइक फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वो। इसके अलावा मेल एंड फीमेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस वहाँ से हैं। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें कॉन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, रिन्यूएबल कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, इससे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हैं, आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 पेपर्स में। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको करने के लिए 15 आवर्स से ज़्यादा लगेंगी। अच्छे से अगर आप करेंगे, रिवाइज मोड में करेंगे तो जल्दी ही हो जाएगी। जो उतना नहीं भी किया फिर भी 15 आवर्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ से आप एटलीस्ट 20+ क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कौन कौन सा करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है, बेसिक कर लेंगे। फिर रे ऑप्टिक्स, उसमें मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, ये सारे से क्वेश्चंस बने हैं न्यूमेरिकल वाले। ये रिफ्रैक्शन हो गया, आई डिसीजेज, ये सारे, या फिर TIR, इन सभी से भी बेसिक क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं एक और बता देता हूँ आपको, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। TIR का कौन सा होता है, स्कैटरिंग की कौन सी होती है, ब्लू कलर ऑफ स्काई किससे होती है, तो वो आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे थोड़ा सा। फिर इसके सेल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके सेपरेशन टेक्निक्स एक बार देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देख लीजिए, वैलेंसी देख लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम देख लीजिए, विटामिन देख लीजिए, विटामिन करने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड कर लीजिए, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड एसिड, ये सारे जो थोड़े टॉपिक्स हैं ना, इस तरह के टॉपिक्स में थोड़े टाइम लगेंगे, अदर देन दैट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्फेक्शियस डिसीज, फिर ग्रेविटेशन बेसिक्स, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, केमिकल इक्वेशंस के, रेंसिडिटी, कोरोजन 5 मिनट में हो जाएगा। पीएच स्केल थोड़ा सा गूगल ये सब करते हुए 10 to 15 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थोड़े देखने पड़ेंगे, ये आपको 5 मिनट में, 5 मिनट क्या 2 मिनट में ही कर सकते हैं, 3 ठो ही हैं, वो आप देख लेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 102 में 6.8 जो फिगर है वो एक बार देख लीजिए। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो आपको पता होने चाहिए, जियोट्रॉफिज्म, केमोट्रॉफिज्म, ये पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वाला देख लीजिए। रिप्रोडक्शन में बेसिक इसके एग्जांपल्स ये सब थोड़ा देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़े से कौन कौन से मेल में आते हैं, कौन कौन से फीमेल में, ये सारे आपको पता होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको थोड़ा देख लेना है, ठीक है, कि कौन कौन से रिन्यूएबल है, कौन कौन से। सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करेंगे, सिर्फ पीएच स्केल वाले में एनसीईआरटी बियॉन्ड जाने की जरूरत है, अदर देन दैट एनसीईआरटी बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।